बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुबश्शिर रिजवी साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है जी। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा स्वागत। सर जब से हम आपसे वीडियोज़ कर रहे हैं, आपने बड़ी पेशिनगोई की। मरियम नवाज़ की आपने पेशिनगोई की थी कि बड़ा ओहदा मिलेगा उन्हें, उनका साहित्य बड़ा मज़बूत है। मरियम साहिबा ने अपनी सियासी इनिंग का आगाज़ भी कर दिया, उन्होंने हलफ़ भी उठाया एज़ ए रुकन कौमी असम्बली, पंजाब कौमी असम्बली। आज वो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन भी जीत गई। तो किस तरह देखते हैं आगे आप? क्या होगा, कितना मज़बूत ज़ायचा है, किस तरह करेंगी पंजाब में हुक्मरानी? अच्छा, एक तो ये है कि मरियम बीबी साहबा का ज़ायचा मैं काफ़ी अरसे से रीड कर रहा था, तो मैंने पिछली मर्तबा आपके चैनल पे पेशेंगोई की थी कि मुझे मरियम बीबी साहबा जो है, बल्कि मैं तो 4 महीने से कहता आ रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल में मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने 4 महीने से इनके ज़ायचे के ऊपर वर्क किया और कहा कि ये अब मुस्तकबिल की जो है एक अच्छी पोस्ट हासिल करेंगी। वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की पोस्ट में से कोई एक पोस्ट पे इनको नवाज़ा जाएगा। क्योंकि देखिए इनके ज़ायचे के मुताबिक इस वक़्त जो है मैंने बताया था कि जुपिटर की ताकतवर दिशा चल रही है, जिसके ऊपर लोगों ने बड़े माइनस कमेंट्स भी किए थे। नेगेटिव कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि ये मतलब नहीं हो सकती और ये बहुत कुछ मैंने पढ़ा है उसके ऊपर। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम रहा और मैं ये कहता रहा कि जी मरियम बीबी साहबा जो हैं वो बड़ा ओहदा हासिल करेंगी। उनके ज़ायचे के मुताबिक इस वक़्त उनकी मुश्तरी की अंतर्दिशा चल रही है और मुश्तरी जो है वो ट्रांज़िट के अंदर भी और डिविज़नल चार्ट्स के अंदर भी मुश्तरी काफ़ी ताकतवर है। और जब एक ताकतवर प्लैनेट का पीरियड चल रहा होता है ना, तो फिर इंसान को किसी न किसी ओहदे के ऊपर नवाज़ता ज़रूर है। अब मरियम बीबी साहबा बन तो गई हैं वज़ीर आला। अब ये आगे कैसी चल पाएँगी या क्या इनकी हुकूमत चल पाएगी और ये कितनी देर रहेंगी और ये क्या काम करेंगी, ठीक है जी। इनके 5वें घर से मुतल्लिका दिशा चल रही है। 5वां घर ये जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का है, स्टॉक एक्सचेंज का है और 5वां घर जो है वो आमदो-रफ़्त ज़राए आमदो-रफ़्त चीज़ें ज़र मुबादला का है, ठीक है? और 5वां घर जो है वो इमोशनल इफ़ेक्ट्स का है, ठीक है? यंगस्टर लोगों का है। अब मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो मैंने चीज़ देखी है इनके ज़ायचे के अंदर, ये इंशाअल्लाह ताला एक तो यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी फ़रोग़ देंगी, तालीम के सिलसिले में काफ़ी अच्छे काम करेंगी और इसके अलावा हमारी जो ज़र मुबादला है, उसके अंदर एक अच्छा रोल अदा कर सकेंगी। अभी इनकी हुकूमत कायम रहेगी। मरियम बीबी साहबा अभी वज़ीर आला कायम रहेंगी क्योंकि इनकी दिशा भी और इनका ट्रांज़िट भी आगे मज़ीद बेहतर होता जा रहा है। तो अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कुछ अच्छे काम करके जाएँगी और कुछ ऐसे काम करके जाएँगी जो मुस्तक़बिल बुनियादों के लिए बेहतर साबित होंगे। ठीक है ना? हमारे लिए हुक्मरान कोई भी आए, हमारी ज़िद नहीं है कि इमरान खान साहब ही हमारे हुक्मरान आएँ, ठीक है? हमारी ज़िद नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब के लिए हमारी अच्छी दुआएँ ज़रूर हैं, उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। और अब इस वक़्त हमारी हुक्मरान बन चुकी हैं, वज़ीर आला बन चुकी हैं ये, हमें इनसे काम लेना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ अच्छे काम करके जाएँगी और अभी फ़िलहाल ये वज़ीर आला की पोस्ट पे कुछ अरसा काम करेंगी। अभी इतनी जल्दी उनके मामलात में खराब नहीं देख रहा, मरियम बीबी साहबा के। तो अभी सर जिस ये तरह जी, जी सर। जिस तरह आपने कहा कि उनके मामलात आप ठीक दे रहे हैं, तो जो उनके लिए जो है इक़्तिदार है, जो वज़ीर आला पंजाब की एक सीट है, क्या वो फूलों की सेज साबित होगी या एक अच्छी मज़बूत अपोज़िशन भी तो उनको आगे सामना होगा? नहीं, देखें उनकी जो महादिशा है ना वो केतु की है और केतु उनके 11वें घर में मौजूद है और केतु काफ़ी वहाँ वीक है और उसके साथ महादिशा जो है वो मुश्तरी की है, वो काफ़ी मज़बूत है और अंतर्दिशा और ट्रांज़िट में भी मुश्तरी काफ़ी मज़बूत चल रहा है। तो केतु का साथ में चलना यकीनी तौर पर फूलों के साथ काँटे भी जुड़े रहेंगे उनके साथ-साथ। लेकिन वो अपनी इन सारी चीज़ों को झीलते हुए कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर करके जाएँगी, जो मुल्क की भलाई के लिए होंगे और मुल्क के फ़ायदे में होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है कि जब इंसान का अच्छा पीरियड चल रहा होता है, तो इंसान मुल्क की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम कर देता है। उम्मीद है कि वो
अच्छे काम भी करेंगी, लेकिन सख्त किस्म की अपोजिशन के मुकाबले करते हुए और मसाइल के साथ वो काम करेंगी। सर अगर थोड़ा-सा आपसे पूछ लूँ, क्या वो जितना भी उनका लंबा टेन्योर हो, उन्होंने हलफ खाया, जो साइचा हलफ का साइचा बनेगा उसके बाद, क्या वो नवाज़ शरीफ साहब को रिप्लेस कर पाएँगी, पंजाब में अपना वोट बैंक बना पाएँगी मरियम बीबी? देखिए 2-3 सवाल हैं इसके अंदर आपके। नवाज शरीफ साहब के मुतालिक मैंने बताया था, उनकी एक इंतरदिशा बहुत अच्छी चल रही है, ज़ोरा की इंतरदिशा चल रही है और वो कामयाब भी हुए। और ये बाद की बातें हैं कि वो कामयाब किस तरह हुए हैं, किस तरह नहीं हुए। जिस शख्स ने इक़्तिदार में आना है, वो किसी भी तरीके से इक़्तिदार में आए। और मरियम बीबी साहबा के ज़ायके में जो मैंने आपको बताया कि इंतरदिशा उनकी बहुत अच्छी चल रही है, मुश्तरी की इंतरदिशा चल रही है, तो यकीनी तौर पर वो अपने साथ लोगों को जोड़ने में भी कामयाब होंगी। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ अच्छी राहें भी हमवार कर सकेंगी वो आने वाले दौर में, आने वाले मुस्तकबिल के अंदर अच्छी राहें भी हमवार कर सकेंगी। मेरा यही था सब्जेक्ट कि मैं वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब को देख रहा था और मैंने आपके ही चैनल पे कहा था, और वज़ीर आला मैंने अलीम खान का और मरियम बीबी का नाम लिया था, लेकिन मरियम बीबी के ज़्यादा चांस कहे थे। और नवाज शरीफ साहब के लिए मैंने कहा था कि उनकी सेहत के इश्यूज़ रहेंगे। तो मुझे यकीन है कि मरियम बीबी साहबा जो है वो अपने वालिद के लिए भी और पार्टी के लिए भी एक अच्छा वर्क कर सकेंगी आने वाले वक़्त में। सर, तो थोड़ी-सी अगर हम बात कर लें अब कैदी नंबर 804 की, तो किस तरह देखते हैं उनका मुस्तकबिल आगे, क्या आसानियाँ मिल रहेंगी? तोशा खाना उसका केस तो लग चुका है, आज उसकी समाअत भी है। तो दूसरा उनकी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। वही मिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब उम्मीदवार हैं, कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब के लिए मैंने ज़रूर कहा था कि वो सदर के लिए मुंतखब किए जा सकते हैं। ये मैंने आपके ही चैनल पे कहा था और मुझे अच्छी तरह याद है। जी। और आप इस चीज़ के गवाह हैं कि उनकी बहुत मिन्नतें की गई हैं। मीडिया के थ्रू भी पता चला है और वैसे भी लोगों से भी, मतलब जो हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं, उनसे भी पता चला है, सियासतदानों से भी पता चला है कि इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा मिन्नतें। अभी इमरान खान साहब का कल मैं जियो के ऊपर देख रहा था कि उनको ऑफ़र की गई थी कि आप 3 साल के लिए जो है वो ज़रा खामोश होके बैठ जाएँ आप, आपको हम रिहा कर देते हैं और ये कर देते हैं। वो जियो चैनल पे चल रहा था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको नहीं माना। लेकिन हमारे आपके भी सुनने में आया, मेरे भी सुनने में आया कि इन्हें एक अच्छी पोस्ट दी जा रही थी, कि आप एक अच्छी पोस्ट आराम से बैठ जाएँ सदर की सीट पे या खामोश होके। तो लेकिन इमरान खान साहब ने खुद ठुकराई है कि मैं ऐसे नहीं बैठूँगा। तो इमरान खान साहब के लिए आने वाला वक़्त इतना बुरा नहीं है। लेकिन अब जबकि उन्होंने इस पोस्ट से इनकारी की है, तो अभी फिर थोड़ा-सा सब्र करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। लेकिन मेरी इस पेशन गोई को आप सँभाल के रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत-सलामती दे और आपके चैनल को मज़ीद इम्प्रूव करे। लेकिन आप मेरे साथ ये वादा करें कि मेरी पेशन गोई आप सँभाल के रखेंगे, जो मैं कुछ अरसा पहले करने वाला हूँ अब। जी, जी और इस सर, पेशन ज़रूर, गोई को ज़रूर। याद रखिएगा कि इमरान खान साहब मुस्तकबिल की हुकूमत सँभालेंगे। ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन सर अब इमरान खान साहब को थोड़ा-सा सब्र करना पड़ेगा। और मैं इस चीज़ को बेहतर समझता था कि वो अगर बार्गेनिंग कर लेते, बैठ जाते आराम से, ज़रा खामोश हो जाते, लेकिन उन्होंने अंदर रहना। ख़ैर वो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं और मेरे से बड़े अक्ल वाले हैं। अल्लाह ताला ने तभी इतनी बड़ी पोस्टों से नवाज़ा है उनको। लेकिन मेरे एस्ट्रोलॉजिकली नज़रिए के मुताबिक उन्हें इस ऑफ़र को कबूल करना चाहिए था और वो थोड़ी अरसे के लिए घर बैठ जाते तो ठीक था। अगर सदर के लिए बैठ जाते तो तब भी ठीक था, लेकिन अब उन्हें इस मामलात के लिए थोड़ा-सा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन मुस्तकबिल की भाग-दौड़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने सँभालनी है। ये मेरी बात लिख लें, रिकॉर्डिंग कर लें और इसको सँभाल के रखिएगा। मैं आपको डेट भी दे सकता हूँ कि वो किन डेटों में दोबारा इक़्तिदार के अंदर इमरान खान साहब पूरे उससे आएँगे। जिस तरह पहले वज़ीर-ए-आज़म बने थे, अपनी सारी पार्टी को लेके, इस तरह पूरी पार्टी को लेके वो दोबारा इक़्तिदार में आएँगे। लेकिन उसके लिए अब थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी इस टेन्योर को देखना होगा, मरियम बीबी साहबा वाले के टेन्योर को।
वजीर आजम साहब के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि शायद उसमें वजीर आजम साहब के लिए कुछ मुश्किलात हों शहबाज शरीफ साहब के लिए, और वो थोड़ा सा तब्दीली का आंसर हो जाए, लेकिन मरियम बीबी वजीर आला रहेंगी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के लिए मैं पहले से पेशन गोई कर रहा हूं, जिस तरह मैंने उनकी वजीर आजम बनने से पहले पेशन गोई की थी। जब वो वजीर आजम बने थे उस वक्त भी मैंने तकरीबन साल पहले पेशन गोई की थी। अभी भी मैं आपके चैनल के तवसल से कर रहा हूं ये पेशन गोई कि इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और पूरी शान और शौकत के साथ आएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा उनको, अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गो के उनकी रिहाई के चांसेस इस तरह के होंगे कि उन्हें बनीगाला में ट्रांसफर किया जा सकता है, या कुछ थोड़ी सी नरमी की जा सकती है। इस तरह के मामला उनके जरूर सामने आ जाएंगे, लेकिन इक़्तिदार वाले मामला अभी नहीं सामने आएंगे। इक़्तिदार में पहले बताया मैंने कि उनका केतु का पीरियड है। केतु के पीरियड में उनको ऐसी जगह पे बिठाया जा सकता था कि वो सदर के लिए आराम से बैठ जाते तस्बीह पकड़कर और आराम से करते रहते, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं आई जो मेरी पेशन गोई थी। लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको कि दोबारा उनका जब शम्स का पीरियड शुरू होगा और शम्स के बाद उनका मरीख का पीरियड शुरू होगा, इस टाइम पीरियड के दौरान वो दोबारा इक़्तिदार में भी आएंगे और पूरी शान और शौकत के साथ और ताकत के साथ आएंगे। सर आपने बहुत बड़ी पेशन गोई कर दी है कि इक़्तिदार में दोबारा इमरान खान पूरी ताकत और पूरी शान शौकत से आएंगे। हम डेटें भी आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन अगली दफ़ा जब वीडियो करेंगे तो तब तक में प्राइम मिनिस्टर साहब का इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि सदर साहब ने अभी अनाउंस नहीं किया। तो उस पे शहबाज शरीफ का जायचा जो बनेगा वो भी पूछेंगे इंशाल्लाह। हर मंडे को सर हमें टाइम दिया करेंगे। अगर आपके सवाल हों, सर से जो भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा। सर के साथ आपके जो सवाल होंगे सर उसका ज़रूर जवाब दिया करेंगे। सर एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। वालिदैन की खिदमत करें, सबसे अहम फरीज़ा। उनको कभी भी तनहा ना छोड़ें। अगर आपके वालिदैन गुज़र गए हैं तो उनकी कब्र पे फातिहा के लिए ज़रूर जाया करें। और वालिदा से बड़ा कोई पीर नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। अपनी वालिदा से अपनी मुश्किलात के लिए कहा करें। अपनी वालिदा से अपनी सेहत की दुआ मंगवाया करें। और अगर आप बेरोज़गार हैं तो अपने वालिद से दुआ करवाया करें। तो वालिद से बढ़ के रोज़गार की दुआ कोई भी नहीं अल्लाह ताला फ़ौरन सुन लेते हैं और कभी भी कोई रद्द नहीं होती उनकी। तो वालिदा से जब भी कहें तो सेहत के लिए दुआ माँगे और उन्हीं उन्हीं वालिदैन का भी ख़्याल करें। और पौधे ज़रूर लगाएँ ताकि हमारे मुल्क के अंदर आने वाले वक़्त में एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो सके, आसानियाँ पैदा हो सकें। और इसके साथ-साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी सास-ससुर की खिदमत ज़रूर करें ताकि उनके अंदर आपकी रेमेडी है, उनके अंदर आपकी भलाई है। और इसी तरह अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो वालिदैन की इसी तरह बहू को चाहिए कि वो अपने सास-ससुर की खिदमत करे। और पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर किया करें। ये हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हमारी जान है ये। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सबसे पहले अपने वतन से मोहब्बत करें, उसके बाद किसी और चीज़ से मोहब्बत करनी है आपने। तो वतन सबसे अहम चीज़ है, ठीक है ना? अपने वतन की खैर माँगे। अल्लाह ताला हमारे लिए जो भी हुक्मरान लेके आए वो हमारी भलाई के लिए हों, हमारे फ़ायदे के लिए हों, गरीब अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए हों। अपने वालिदैन की सेहत का ख़्याल रखें। मेरा तो यही पैगाम है आप सबके लिए, दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए। जी सर ने जितना अच्छा पैगाम दिया, अपने वालिदैन, अपने दोस्त अहबाब के ख़ास ख्याल रखें और दरख्त लगाएँ, क्योंकि बाहर का मौसम है। अगर आप अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, किसी भी लीडर से मोहब्बत करते हैं, उसके नाम के कम से कम 5 या 10 दरख्त ज़रूर लगाएँ। और जो खान से मोहब्बत करते हैं, खान साहब को रिहा देखना चाहते हैं, तो खान साहब के नाम के जितने दरख्त लगाएँ, उनका ख्याल करें, तो खान साहब उतनी ही जल्दी हम लोगों में होंगे। मुझे और मुबश्शिर रिज़वी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।